Class 8 from Cordova, Chapter 15, Exercise 15.1। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमने फुल डिटेल एरिया के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको लाइफ में किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ज़रूर देखिएगा। तो पार्ट सेकंड आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD इज अ स्क्वायर। एक ये ABCD आपको एक स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी भी अपने माइंड में ज़रूर रखिए। ई साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ये 14 है तो ये 14 होगा, ये 14, ये 14, ये 14। अब देखिए AED अब श्योर है कि एक सेमी सर्कल है। गौर से अगर हम इसे क्लोज कर दें इतना, तो आपको ये सेमी सर्कल दिख रहा है, एक सर्कल। अगर हम इसे और आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर दें तो पूरा सर्कल बन जाएगा, तो ये हाफ सर्कल हुआ। अब BEC सेम देखिए, BEC अगर हम इसे क्लोज कर दें तो ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा होगा, यानी सर्कल का हाफ। क्लियर। यहाँ पे लिखा है आर सेमी सर्कल्स एज सो इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन। ये जो कलर फेस यहाँ पे बने हुए हैं, ये जो आपको कलर थोड़ा सा डार्क ब्लैक दिख रहे हैं, लाइट ब्लैक दिख रहा है, ये ब्राउन सॉरी, उसका हमको एरिया फाइंड करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे। एक ABCD एक स्क्वायर बनाइए, ये हमारा हुआ स्क्वायर जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। नेम लिख लें ABC और D, और इसकी साइड कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14 है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल ये हमने बना लिया सेमी सर्कल, ठीक है, एक साइड से। और ये कहाँ, और दूसरा सेमी सर्कल ही बनाइए, और याद रखिएगा ये दोनों सेमी सर्कल यहाँ कहीं टच करेंगे, डेफिनेटली टच करेंगे। ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना, कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टच कर रहा है। वो टच पॉइंट क्या हुआ आपका ए, बस हो गया। हमें क्या मालूम करना है, इसके ये पार्ट को, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ये साइडेड पोजीशन आपको एकदम फुल डिटेल बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहले हम डायग्राम में ही फोकस करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। ये आपको सेमी सर्कल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक सर्कल है पूरा, वो बिना रेडियस के बन जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। तो ये पॉइंट अगर हम ले लें तो इसे हम रेडियस बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। और अगर इसी पॉइंट से और आगे तक प्रोड्यूस कर दिया जाए तो इसे डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस, यानी R और R मिल के क्या बन गए? D, जिसे बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर, सॉरी, डायमीटर, डायमीटर। क्लियर। अब R और R मिलके क्या बन जाएंगे? 2R इक्वल टू D, यानी R अगर हमको रेडियस फाइंड करना है तो 2 को ट्रांसफर कर दीजिए। ये हो गया आपका फार्मूला रेडियस निकालने का। अब रेडियस क्यों निकालेंगे उसकी भी वजह बताएंगे। अब ये आपका अगर हम इस इतना क्लोज कर लें, इतना, तो ये जो आपको ऊपर का दिख रहा है वो यही है नहीं? बिल्कुल है। तो ये जो आपका सेमी सर्कल है उसका कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा ना, सेंटर ऑफ सर्कल। जैसे इसका सेंटर ऑफ सर्कल ये है, तो इसका इस लाइन का भी होगा, तो वो होगा इस साइड का मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट हुआ। अब टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? 14। अब 14 क्या है? ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका टोटल लेंथ कितना है? 14। तो 14 है क्या? डायमीटर। ये देखिए, दोनों आर मिलके क्या बने? डायमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, कौन सा सेमी सर्कल? AED।
AED कितना है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको रेडियस चाहिए, क्यों रेडियस चाहिए वो अभी हम बात करेंगे। तो ये डायमीटर आ गया, हमको डायमीटर से रेडियस चाहिए, तो ये D हुआ। तो R कितना होगा, तो R का फार्मूला हमने क्या बताया, D/2, D/2। तो D कितना है 14, 14/2 यानी कितना आ गया 7। तो रेडियस कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, इस सेमी सर्कल का डायमीटर 14 है और इस सेमी सर्कल का डायमीटर क्या है, इसका भी 14 है नहीं। तो सिमिलरली उसी के जैसे आप चाहे तो फिर से सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे लिख लीजिए क्योंकि हमने एक बार दिखा दिया। तो BEC का भी डायमीटर क्या होगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल BEC का भी 7 सेंटीमीटर होगा, नहीं होगा। देखिए ये भी तो डायमीटर 14 है या नहीं, बिल्कुल है। तो इसका रेडियस क्या निकल के आ गया 7 सेंटीमीटर। तो इसका भी रेडियस 7, इसका भी रेडियस 7। इतना क्लियर हुआ। अब हम रेडियस के पीछे इतना पड़े क्यों है वो भी देखते हैं। अब सिंपल सी बात है, हमको एरिया निकालना है सैडेड पोर्शन का। क्लियर। अब आप ये बताइए, मान लीजिए हम एक लाइन खींचते हैं थोड़ी देर के लिए, या एक बॉक्स बनाते हैं। ये बॉक्स हमने बनाया, थोड़ी देर के लिए इसका मान लेते हैं, इसका एरिया जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है। कितना 10 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम ये बोलें कि इतना एरिया यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया 7 मीटर स्क्वायर है, 7 मीटर स्क्वायर है एरिया, ये ब्लॉक से ये ब्लॉक तक। तो बताइए इसका कितना एरिया होगा इस ब्लॉक का। तो 10 - 7, तो तुरंत आप जान मालूम हो गया सर इसका तो 3 मीटर स्क्वायर होगा। पता चला कैसे, 10 में से 7 माइनस कर दिए। अब आप ये बताइए, ये जो बॉक्स था वो कितने का था 10 मीटर स्क्वायर। तो इस बॉक्स का अगर हम एरिया निकाल लें, इस बॉक्स का अगर एरिया निकाल लें और इसका एरिया, इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लें और इस पूरे बॉक्स में से ये दोनों सेमी सर्कल को माइनस कर दें, हटा दें, तो इसका एरिया मिल जाएगा, हाँ या ना। देखिए इसमें देखिए ये बॉक्स था 10 मीटर स्क्वायर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक का हमने एरिया आपको बता दिया 7 मीटर स्क्वायर। तो आपने 3 कैसे पाया, 10 में से 7 को माइनस करके। सिंपल, समझ में आई बात। तो हम सबसे पहले इस बॉक्स का एरिया फाइंड किए 10, तो हम भी इस बॉक्स का एरिया फाइंड करें। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। वैसे फार्मूला तो होता नहीं एरिया का, बेस इंटू हाइट होता है। ये फर्स्ट वीडियो में हमने फुल डिटेल बताया एरिया के बारे में। तो साइड कितना है 14 × 14। तो 14 में 14 का इंटू करेंगे तो 196, और ये है किस में भाई, ये है आपका सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको सस्पेंस है कि सर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों बोलते हैं इसको, तो 14 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का भी इंटू होता है इसलिए स्क्वायर हो जाता है। इतना आपको समझ में आई बात। चलिए हमने इसका निकाल लिया। अब बात करते हैं सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल सेम है, तो क्यों ना हम फार्मूला फाइंड कर लें एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कौन सा, AED। अब एरिया ऑफ सर्कल का बता दीजिए भाई, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr²। होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो सेमी मतलब हाफ, तो इसका भी हाफ कर दीजिए, हाफ मतलब 1/2। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस। अब भी हमने इसीलिए तो हमने रेडियस फाइंड किया था दोनों का, क्योंकि यहाँ रेडियस लगना है। 7 × 7, तो 2 11 जा और 7 से 7 कैंसिल, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इतना क्लियर। अब ये बताइए, जब हम AED का निकाले तो 77 आया, तो क्या BEC का निकालेंगे तो अलग आएगा क्या, नहीं, दोनों तो सेम है। तो सिमिलरली फिर से लिखिए जैसे हमने यहाँ पे आपको बताया, सिमिलरली एरिया ऑफ सेमी सर्कल
कौन सा, BED, कितना आएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि इसका भी रेडियस 7 है, फार्मूला तो सेम रहेगा, 1/2 पाई r77 करेंगे तो 77 आएगा। अब भी हमने आपको क्या बताया कि पूरे एरिया में से इन दोनों एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपको साइडेड मिल जाएगा। तब आप यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, सैडेड पोर्शन। तो एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन के लिए आपने क्या किया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी पूरा पिक्चर। अब पूरे पिक्चर का नाम क्या है, स्क्वायर। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, 2 सेमी सर्कल को। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल कौन सा, फर्स्ट क्या था AED, भाई दोनों को ऐड करके वो करेंगे ना, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल कौन सा, BED, भाई दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। क्लियर। तो चलिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपके सामने है 196 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल फर्स्ट 77 और दूसरा भी 77, दोनों को प्लस करके आप माइनस करेंगे ना। तो 196 माइनस 77 14, 77 14 115, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 4 1 1 कैंसिल, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन कितना है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको फुल डिटेल हम एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन भी है। देखिएगा आपको बहुत मजा आने वाला है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पहले पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम कैसे होता है भाई, पैरेललोग्राम ये हो गया पैरेललोग्राम, इसका नाम लिखिए ABCD, इतना क्लियर हो गया। चलिए फिर लिखा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट मतलब होता है साइड, चाहे ये साइड का ये साइड ले लीजिए, चाहे ये साइड का ये ले लीजिए, चाहे ये साइड का ये ले लीजिए, चाहे ये साइड का ये ले लीजिए। क्या है 12 और 8 सेंटीमीटर। तो भाई हम फ्रंट से फ्रंट पढ़ रहे हैं तो इसे 12 इसे ले लेते हैं और इसे ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये हो गया, एडजेसेंट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री में स्टैंड हो उसे एल्टीट्यूड बोलते हैं। इफ द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग ऑफ साइड, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ साइड कौन सा 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर का लेंथ एल्टीट्यूड का कितना दिया 6 सेंटीमीटर, जो 12 वाला होगा। तो 12 वाला कौन सा है, ये है। तो इसमें आप एक 90 डिग्री लाइए जिसका लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये हुआ आपका एल्टीट्यूड, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ABCDE, ये हुआ आपका 6 सेंटीमीटर। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। एक और साइड है आपका 8 सेंटीमीटर, इसमें हम एक और 90 डिग्री ले आते हैं कोरस्पॉन्डिंग, ये हुआ आपका 90 डिग्री हुआ। अब इसका लेंथ हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है। इसको x ले लें क्या, x ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं f। चलिए अब सॉल्व करें, हमें इसमें क्या फाइंड करना है DF को, ठीक है। रेडी, रेडी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD, क्लियर। ये हो गया। हमारे पास एक साइड है टू लेंथ, या लेंथ लिख लीजिए, लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ एडजेसेंट की जगह में हम ये लिख देते हैं BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। चलिए इतना क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमें जो गिवन है हमने उसको कर लिया। और DE यहाँ पे लिख लीजिए, एल्टीट्यूड लिखने की ज़रूरत नहीं है। DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और DF इक्वल टू x सेंटीमीटर, ये हमें फाइंड करना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, जितना लिखना था लिख लिए। अब ये बताइए, तो पूरा चैप्टर एरिया का है। हमने फर्स्ट वीडियो को क्यों स्टार्ट करने से पहले बताया कि वो वीडियो में हमने एरिया का डेफिनेशन बताया कि सिर्फ एरिया, चाहे वो कोई भी पिक्चर हो, चाहे अर्थ हो, सन हो, या हम हैं,
मतलब बुकी लैंग्वेज नहीं। आपको अगर फुल डिटेल एरिया के बारे में जानना है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, फर्स्ट वीडियो। उसमें हमने एरिया को बताया कि संसार का कोई भी पिक्चर हो, अगर उसका एरिया आप फाइंड करते हैं तो एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, दो नहीं होते, एक ही है। उसका नाम क्या है? बेस इनटू हाइट। चाहे कोई भी पिक्चर हो, जैसे ये पिक्चर है तो इसका फार्मूला, अब आप सोचेंगे सर एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है? भाई एरिया एक ही है। तो हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट हम लेते हैं ए बी इसमें, ठीक है। when DE इज परपेंडिकुलर ऑन AB, हम पहले इसके बेस में लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो एल्टीट्यूड है, दो 90 डिग्री, तो ये फार्मूला दोनों में अप्लाई होगा। क्योंकि हाइट किसको बोलते हैं? हमेशा 90 डिग्री को, याद रखिएगा। हाइट और लेंथ में क्या डिफरेंस है? लेंथ स्नैक जैसे सांप होते हैं तो ऐसे सोया हुआ है, अब हम इसको बोलेंगे इसका, भाई हमें मेज़र करना है ना कि इसका कितना लेंथ है, इसमें हम लेंथ बोलेंगे, हाइट नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग खड़ी है तो हम उसको देख रहे हैं करी ये 10 मंजिल है, जितने भी आप वो बोल सकते हैं, तो ना बोलेंगे इसकी कितनी हाइट होगी, इसकी लेंथ नहीं बोलते, हाइट बोलते, क्योंकि वो 90 डिग्री में खड़ी होती है। तो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक साथ कर दें क्या दोनों के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। चलिए एक बेस्ट ट्रिक के साथ बता देते हैं, हम तो दूसरा बताने वाले थे लेकिन चलिए आपको वही ट्रिक से बता देते हैं। हमने आपसे बताया ना इसमें दो एल्टीट्यूड है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दो आप बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये कहाँ पे होगा ये वाला? 8, ये हम ब्रैकेट में कर देते हैं, 8 DF परपेंडिकुलर, DF परपेंडिकुलर ऑन BC, ये DF के लिए है और ये DE परपेंडिकुलर के लिए है। तो DE ये जो परपेंडिकुलर है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने अभी आपको क्या फार्मूला बताया? बेस इनटू हाइट। बेस किसको बोलते हैं? जो घर है, ये हमने जो बिल्डिंग बताया, तो ये 90 डिग्री खड़ी है यहाँ पे, आपके घर के जिस रूम में आप वीडियो देख रहे हैं उसको गौर से आप देख सकते हैं, जो कॉर्नर होगा ऐसे स्टैंड है और यहाँ पे आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो वो जिसमें बैठे हैं वो उसका बेस कहलाया। तो 90 डिग्री ये आया, किस पे गिरा हुआ है? AB में गिरा है, तो इसका बेस क्या हुआ? बेस इनटू हाइट, ठीक है। आप चाहें तो ऐसा ऐसा लिख सकते हैं H1, और ये बेस अलग हो जाएगा, इसका बेस अलग होगा, बेस इनटू हाइट H2। तो इसमें बेस क्या है? AB, और हाइट क्या है इसमें? DE। इसमें बेस क्या है? BC, हाइट क्या है इसकी? X, या DF लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? AB कितना है बताइए? 12 इंटू DE, DE आपका है 6, BC कितना है? 8, और DF जो हमें फाइंड करना है वो X। अब बताइए इसको सॉल्व कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। इंटू मत करिएगा, इंटू तब करिएगा जब इधर कुछ ना हो, ट्रांसफर ना हो। 8 ट्रांसफर होकर नीचे चला जाएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, इक्वल टू X। यानी इसका मीन्स हुआ हैंस DF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हैंस DF इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके माइंड में ये उठ रहा होगा, एराइज हो रहा होगा कि सर आपने दोनों एरिया को इक्वल क्यों लिखा? चलिए उसका भी आंसर दे देते हैं। मान लीजिए जो पैरेललोग्राम शेप में आपके पेरेंट्स ने एक प्लॉट खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा? प्लॉट। अब इसमें आप यहाँ घर बनवाएं, यहाँ आप घर बनवाएं, यहाँ घर बनवाएं, कुछ भी करें, इसका आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए, जितने फॉर्म में चाहे तो आप इसका ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो आप एक और पैरेललोग्राम में 2 भाग तोड़ दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसके अंदर जितने भी आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, क्या आप इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री से लेके आप एरिया बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसके घर के अंदर आप घर बनवाइए, तोड़िए, कुछ भी करिए, क्या इसका एरिया बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा। चाहे, मतलब कहने का मीन्स है, जब हम DE को परपेंडिकुलर मान के इसका एरिया निकालें
तो क्या इसका एरिया अलग होगा? नहीं होगा। हम इसको परपेंडिकुलर मान के इसका एरिया निकाले तो क्या इस पैरेललोग्राम का पूरा एरिया बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। आपको देखना तो देखिए, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ये हुआ चेक। पहले आपका ये था, तो इसका एरिया कितना होगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग? 12 6 जा, बताइए कितना होगा? 72 आया, यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना है? 72 सेंटीमीटर। अब इसमें रख के देखते हैं, 72 आता कि नहीं आता? 8 है और x की वैल्यू क्या आई? 9। रख के देखिए, 9 8 जा 72 है, दोनों सेम है या नहीं? दोनों के एरिया सेम आए, क्या बदलाव हुआ? तो हमने फुल डिटेल आपको बताया कि इसे हम ऐसा क्यों लिखे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये भी उतना इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। एन आइसोसेलस ट्रायंगल, माफ कीजिएगा 6 7, हाँ ठीक है 6 7 8 नंबर क्वेश्चन। An isosceles triangle which have two sides are equal is called isosceles triangle, has a base 6 cm long, base आपका 6 cm, अब आपको समझ में आ गया बेस किसको बोलते हैं, and one of equal sides, भाई जो दो साइड्स होते हैं वो 5 सेंटीमीटर के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, चलिए समझ में आ गई बात। क्वेश्चन 8 नंबर सॉल्यूशन। आइसोसेलस अच्छे से आप जानते हैं, जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, बेस कितना है 6 सेंटीमीटर, और इसके दो जो साइड्स हैं वो 5 सेंटीमीटर होता है। अब आइसोसेलस अगर आपको बनाना है प्रैक्टिकल तो आप बना लीजिएगा, ये हम बना भी दे रहे हैं। एक लाइन खींचिएगा, डिवाइडर लीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा, इसके हाफ से एबव लेके यहाँ कट करिएगा, और इधर से भी आप कट करिएगा। इसको आप ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो इनका दोनों का लेंथ हमेशा इक्वल होगा, राइट? यही आइसोसेलस कहलाता है। अगर आपने इसका भी लेंथ इसके इक्वल आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। चलिए ये हो गया। अब आइसोसेलस की एक प्रॉपर्टी होती है कि जितना आर्क आपने यहाँ बनाया नीचे भी आर्क बना सकते हैं। भाई जितना डिस्टेंस आपने ये आर्क किया उतना आर्क यहाँ, और उतना ही डिस्टेंस से आप यहाँ भी आर्क कट करेंगे। ये इसे आप कट करके देखिएगा, जहाँ से बाइसेक्ट होते जाएगा वहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। आप देख लीजिएगा, हम रफ वर्क आपको दिखा रहे हैं। और ये अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जो लाइन बाइसेक्ट होके जा रही है ये डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर की होगी। आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिकल करिएगा। तो अगर हम यहाँ से एक यहाँ पे लाइन यहाँ पे मिड कर दें तो ये कितने डिग्री हो जाएगी? 90। अब भी आपके सामने हमने बना दिया, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। और ये क्या कहलाएगा? उसका मिड पॉइंट। तो आप नेम लिखिए ABC, ठीक है। इन आइसोसेलस ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, अरे सॉरी, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हम इसे D ले लेते हैं, यहाँ पे एक नाम D ले लेते हैं। AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। हमको इसका एरिया चाहिए, दे रहे हैं भाई, परेशान होने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? D इज़ द मिड पॉइंट, D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका? BC। तो मिड मतलब क्या होता है? बीच का, बीच का ही बोलते हैं ना। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसका मिड क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये मिड हुआ, यानी ये 6 है तो ये 3 होगा, ये आपका 3 होगा, नो डाउट। कैसे? ध्यान से देखिएगा। तो BD इक्वल टू DC, और ये BD इक्वल टू DC कब होगा? जब हम ये किसका इक्वल है? BC का हाफ है। तो BC कितना है आपका? 6 सेंटीमीटर, 2 3 जा 6, ये आ गया आपका 3 सेंटीमीटर। कहने का मीन्स है ये मिड है ना, जैसे हमने आपको बताया कि ये लाइन 10 सेंटीमीटर की है, तो इसका मिड है, तो मिड मतलब 10 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10। तो वैसे 6 है, 6 को हमने हाफ कर दिया, तो ये 3 ये 3। इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो ये 3 क्यों निकाले हैं उसकी वजह ही बता देते हैं। ये आपका 5 है ये साइड, हमें चाहिए। अब हम आपको पहले ही बता के रखें कि एरिया का एक ही फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट, दूसरा नहीं होता भाई, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम हाफ अलग करते हैं, आधा कर देते हैं। कौन सा? A D और B।
क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री वाली लाइन की लेंथ नहीं है, इस हाइट का लेंथ नहीं है, तभी ना हम सॉल्व करेंगे, हाइट ही नहीं है। तो हाइट चाहिए, तो ये आपका 5 दिख रहा है और नीचे क्या दिख रहा है 3। तो हम लिखेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी, ये 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस लगा दीजिए, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या सीखा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही फार्मूला है। हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, यानी 5 का स्क्वायर। परपेंडी पर हाइपोटेनस के सामने वाले को परपेंडी बोलते हैं, जो हमारे पास नहीं है, यानी AD स्क्वायर। बेस तो है 3 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 का 25 इक्वल टू 3 जा 9, तो 9 को ही ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -9 कर लेते हैं इधर AD स्क्वायर। 25 - 9 16, AD स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे रूट हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट, हो गया। अब नहीं चाहिए कुछ, अब एरिया निकाल लीजिए 1/1, एरिया आप 1/1 निकाल लीजिए। ये 1/1 की क्या ज़रूरत है, एक ही बार में निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर एक बार में चाहिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी है हमारे पास, हाइट भी है। पूरे ट्रायंगल में क्यों हम हाफ हाफ निकालें, आपको अगर हाफ हाफ निकालना पसंद है तो आधे आधे निकालते रहिए, मतलब इस ट्रायंगल का फिर इस ट्रायंगल का। हमारे पास बेस है ना, बेस कितना है टोटल 6 है कि नहीं है, ये देखिए 6, और हाइट कितनी है, अब भी हमने सॉल्व किया 4 सेंटीमीटर। बेस है 6, हाइट है 4, 2 2 जा 4 और 6 2 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 तो और ज़्यादा इजी है। कैसे, द डायगोनल, एक ही डायगोनल ना, दो डायगोनल की बात नहीं है, एस नहीं लगा हुआ है, तो एक डायगोनल की बात है। आपका क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके 4 साइड्स होते हैं, अनइक्वल होते हैं, ठीक है। इस 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो डायगोनल आपका 16 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कौन सा नंबर है, 9 नंबर। तो चलिए बनाते भी चलें तो ज़्यादा बेस्ट है। 9 नंबर, ये हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, क्योंकि हमें डायगोनल पे पूरा वर्क करना है, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह का बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे करके इसे नेम दे देते हैं ABC और D। इसको सीधा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि डायगोनल फिर आपको टेढ़ा दिखेगा, ऐसे टाइप में ये डायगोनल हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका डायगोनल हो गया AC, हम किस में वर्क कर रहे हैं, AC में। और AC क्या हो गया, आपका डायगोनल हो गया। अगर हम इसमें 90 खींच रहे हैं तो ये बेस भी कहलाएगा। हमने आपको पहले ही बताया ना कि 90 जिसके ऊपर होगा वो बेस कहलाएगा, और ये क्या बन जाएगी, हाइट। बस एरिया के लिए तो वही तो चाहिए। तो चलिए AC डायगोनल हुआ, आगे देखते हैं। और वो डायगोनल कितना है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, 16 लिख देते हैं, ये हुआ 16 सेंटीमीटर। ठीक, आगे। द परपेंडिकुलर ड्रा टू ईच फ्रॉम द अपोजिट, दोनों साइड से वर्टाइज, वर्टाइज मतलब टॉप, जो टॉप का पॉइंट होता है उसे वर्टाइसेस बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। एक 5.5 सेंटीमीटर, एक 6.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, अगर हम इसे बंद कर दें तो इसका वर्टेक्स क्या हुआ, ये टॉप का पॉइंट। यहाँ से आपको एक लाना है जो परपेंडिकुलर है वर्टेक्स से, 5.5 इसमें लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 6 लिखना है, 6 लिख लीजिए। और नीचे साइड से ऐसे कर लीजिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ये इधर का वर्टेक्स होगा जब हम इधर से स्टैंड होकर देखेंगे। ये हुआ 6.5। आगे देखते हैं क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओ, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो सीधे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। एरिया आप गिवन वगैरह लिख लीजिएगा, हम सीधे आंसर लिख रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर हम इसे बंद कर दें तो ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है, इसे बंद कर लें तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो पहले आप लिखिए एरिया
ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ट्रायंगल ABC। बताइए दोनों ट्रायंगल का एरिया अगर हम निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो क्वाड्रिलेटरल का पूरा एरिया हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? एक सर्कल है, इसका यहाँ तक एरिया हमें मिल गया और ये एरिया मिल गया यहाँ से यहाँ तक इस सेगमेंट्स के नीचे, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एरिया ना हो गया? सिंपल। तो ऊपर का एरिया निकालते हैं पहले, किसमें? ADC। तो फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आपके माइंड में ये होगा कि सर बेस इंटू हाइट आप एरिया बोल रहे हैं, इसमें 1/2 कहाँ से आया? तो रेक्टेंगल आप बनाइएगा कभी, ये देखिएगा इसके सभी कॉर्नर 90 होते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे इसके डायगोनल को ऐड कर दें और इसको बंद कर दें तो ये ट्रायंगल देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, हाइट भी दिख रही है। तो इस रेक्टेंगल का राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो हाफ होता है, इसलिए बेस इंटू हाइट के साथ इसमें हाफ लगता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और इसमें भी हाफ लगेगा, बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है ADC में? 16, दोनों का 16 है। हाइट कितना है? 5.5। तो 5.5 ये हो गया प्लस 1/2 बेस तो 16 ही है और ये आपका 6.5 है। तो देखिए 1/2 16 दोनों में है नहीं है? तो 1 या फिर 2 8 जा कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट है 2 8 जा। अब देखिए 8 8 दोनों में है कि नहीं है? तो 8 को कॉमन ले लीजिए अगर आपको इजी करना है तो। अब 5.5 प्लस 6.5 तो 8 इंटू, यहाँ पे तो इंटू का साइन है, 5 5 10 और 5 6 11 1 12 8 जा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ पीस ऑफ वायर, एक वायर लेना है, इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। वायर कैसे? ये मान लीजिए एक रस्सी है, रोप है, ये रस्सी हम इसको पकड़े और इसको कैसे बना दिए, इसको फोल्ड करके ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे रख दिए, जैसे नहीं कोई रोप है हम उसको ऐसे बना दिए। कैसे बना? ये रस्सी को पकड़े, ये पॉइंट यहाँ पे और थोड़ा सा खींचे इधर, फिर इधर खींचे और इधर ज्वाइन कर दिए, तो क्या बन गया आपका? रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में यहाँ पे दिया है हुज लेंथ 52 ब्रेथ 36। लेंथ है आपका 52 और ब्रेथ कितना है? 36। ठीक है, आगे इट इज कट। अब उसे कट करके एक पॉइंट ले लीजिए और बेंड करके एक सर्कल बना लीजिए। अब इसको हमने क्या बना लिया? एक सर्कल बना लिया। इसी को यहाँ से उठाए इस रस्सी को, फिर खोलेंगे तो इतना ही लंबा हो जाएगा। अब इसको हमने एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल में कहीं ना कहीं तो पॉइंट होगा ना, तो इसका रेडियस पूछ रहा है। तो ये बताइए इस रस्सी की जो लंबाई है और इस रेक्टेंगल की लंबाई है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि इस रोप से ही तो ये रेक्टेंगल बना है और इसी रोप से ही तो ये सर्कल बना है। तो बताइए दोनों का लेंथ सेम होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और लेंथ यानी चारों साइड के लेंथ को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो ये हुआ आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। होगा नहीं होगा? ये बताइए, ये रोप है भाई, जितनी बड़ी रस्सी होगी उतना बड़ा सर्कल होगा, जितनी बड़ी रस्सी होगी उतना ही बड़ा आपका रेक्टेंगल होगा, लेकिन दोनों का पेरीमीटर तो सेम होगा। अब इसे पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप बोलिए चाहे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल बोलिए, ये दोनों नेम सेम है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। या आप एरिया भी ले सकते हैं, नो डाउट। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई R। 2 से 2 कट कर दें, ठीक है। लेंथ कितना है? 52 प्लस 36, पाई 22/7। रेडियस हमें फाइंड करना है, तो 628,538। अब इसे ट्रांसफर कर दीजिए, 7 कहाँ जाएगा? टॉप में, और 22 कहाँ आ गया? नीचे, इक्वल टू R। 22 4 जा 88, 7 4 जा 28, तो 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस हुआ। किसका? हैंस रेडियस ऑफ सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेप्रीत प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।